गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कहानी भाग का पहला पाठ पंच परमेश्वर जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित था उसे हमने शुरू किया था। और हमने उस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और पंच परमेश्वर में जुम्मन और अलगू की गाढ़ी मित्रता के बारे में पढ़ा था और उनकी खाला के साथ जुम्मन की अपनी खाला के साथ किस तरह वैर विरोध पड़ता है उसके बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो आप पेज नंबर 45 निकालिए। खाला ने नम्रता से कहा, बड़े आराम से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी ही नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकार हिरनी को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन में हंसता है। वह बोला, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। बच्चों, जब जुम्मन और उसकी खाला में बातचीत हो रही थी तो जुम्मन अपनी जो मासी थी उसे बोलता कि मुझे थोड़ी पता था कि तेरी इतनी लंबी उम्र होगी और तू हमें इतना ऐसे तंग करेगी। और जैसे खाला जी ने ये शब्द सुने कि तू मौत के मुंह से लड़के आई हो तो उसे और गुस्सा चढ़ गया और उसने उसे पंचायत की धमकी दे दी। तो पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गाँवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। बच्चों, जब खाला ने जुम्मन को धमकी दे दी कि मैं पंचायत बुलाऊंगी, और जुम्मन था बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे लगता था कि उसके गांव में उसके डर के मारे कोई नहीं उसके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि उसने सभी लोगों की हेल्प करी होती किसी न किसी रूप में। तो जुम्मन सोचता था कोई फरिश्ते तो आएंगे नहीं, तो कोई मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो, बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन बदसल पुरुष कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई और बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने आगे जवाब दिया, जो आने को तो आ जाऊं, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। तो खाला बोली, क्यों बेटा? अलगू बोला, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से तुम ईमान की बात ना करोगे? खाला की यह बात सुनकर अलगू के हमारे सोए हुए धर्म की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंजते रहे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे? संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। इसका अर्थ है बच्चे कि पहले से ही सारियां तैयारियां कर रखी थीं। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, स्वयं अबला अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए हैं मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट लिए, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा, और इससे
पहला अपना और किससे अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनकी कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे अपनी पंचायत बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। वैमनस्य होता है दुश्मनी, बैर। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बना ले। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम जिसे चाहे अपना पंच बना लो। खाला जान जुम्मन के आरोपों को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहती हो? और तुम्हारा किस पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो, मैं उसी को अपना सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसा रामधन वैसा ही अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में तो खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तारीफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। अर्ज होती है दरखास्त करनी हो, तुम्हें पंचों से जो कुछ कहना हो कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिखी दी थी। मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैंने उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे महाबार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। इससे इतना मुनाफा नहीं होता कि महाबार खर्च दे सकूं। तो बच्चों, जब पंचायत लगी तो पंचायत में जुम्मन को ना ज़्यादातर वही लोग दिख रहे थे जो उसके दुश्मन थे, बैरी थे। पर जब उन्होंने कहा कि तुम अपनी पंचों को चुनो, तो वो बोलता कि आप जो पंच बनाओगे मुझे कबूल है। तो खाला जान ने बोलती, तो ऐसा करती हूँ, मैं अपना पंच चुनती हूँ अलगू को। और जैसे ही उसने अलगू का नाम लिया तो जुम्मन को लगा कि अलगू तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा ही नहीं। ये तो फिर अलगू जो था वो भी बेचारा थोड़ा सा झकने लगा कि मैं जुम्मन के खिलाफ कैसे बोलूँ, वो तो मेरा मित्र है। फिर खाला ने जुम्मन को बोला कि उसे अलगू को कहा कि तुम दोस्ती को परे रखो, फिलहाल अपना एक पंच की तरह निर्णय लो। और खाला ने उसके ईमान को थोड़ा सा हिलाया। और जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अलगू उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन अलगू ने जैसे ही पंच की काम शुरू किया तो उसने उससे जिरह करना शुरू कर दी, बल्कि पूछताछ शुरू कर दी। तो जुम्मन को लगा कि ये ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहा है मेरे साथ, है तो मेरा दोस्त, निर्णय जो भी करेगा वो मेरे पक्ष में करेगा। फिर पंचों ने अलगू से पूछा कि तेरी क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता, ये तो औरतों की आपस की लड़ाई है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता और मैं तो खुद खाला जान की इतनी इज्जत करता हूँ, पर खाला जान मुझसे महीने का खर्च मांगते हैं जो कि मैं नहीं दे सकता। महाभार खर्च होता है महीने का खर्च, कि रोटी पानी अलग और पैसे अलग। आगे अलगू चौधरी जुम्मन से पूछते हैं, अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। वे
पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर ये निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुना दिया। अलगू ने कहा, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। माहवार खर्च होता है कि महीने का खर्च पैसे दिए जाएं। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। बच्चों, जितना हमने आज ये कहानी पढ़ी है उसी से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में कैसी मित्रता थी। रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसे हो गया था। खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी। जुम्मन के मित्र का क्या नाम था। खाला कितने सालों से जुम्मन के साथ रह रही थी। बच्चों, आपने ध्यान से ये वीडियो सुनना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन्हें अपनी फेयर कॉपी पे करना है। थैंक यू।